तो जीएसटी काउंसिल की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधे हमारे घर के बजट और हाँ, पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी खरीदारी का तरीका अब कैसे बदलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि इन बदलावों के बाद आखिर क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा असर तो हमारे जेब पर ही पड़ेगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। पहले हिस्से में हम उन चीज़ों पर नज़र डालेंगे जो अब सस्ती होने वाली हैं, मतलब हमारे बटुए पर बोझ थोड़ा कम होने वाला है। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की कितनी जरूरी चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसमें दूध, पनीर और रोटी जैसी किचन की बेसिक जरूरतें हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए पेंसिल, नोटबुक और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कई जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं। ये वाकई आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की बात है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा स्क्रीन पर। 0%। इन सभी जरूरी चीजों पर अब जीएसटी की दर 0 यानी 0 कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है इन पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। और सुनिए, बचत का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। मक्खन, घी और चीज जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, साबुन और टूथपेस्ट जैसे पर्सनल केयर आइटम्स और हाँ, कपड़े और दवाइयों पर भी टैक्स को 12 या 18% से घटाकर सीधा 5% पर ले आया गया है। लेकिन देखिए, ये टैक्स कटौती सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा मकसद हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ खास, बहुत जरूरी सेक्टर्स को सहारा देना भी है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक टैक्स कट्स। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सरकार सोच समझकर कुछ खास इंडस्ट्रीज या सामानों पर टैक्स कम करती है ताकि उनकी लागत घटे, उन्हें बढ़ने में मदद मिले और कुछ खास लक्ष्य पूरे हों, जैसे किसानों की मदद करना या फिर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। और इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है किसानों को दी गई सीधी राहत। खेती की लागत कम करने और हमारे अन्नदाताओं को सपोर्ट करने के लिए ट्रैक्टर, डीजल इंजन और हार्वेस्टर जैसे जरूरी सामान पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा किसानों की जेब और हमारी खाने की थाली दोनों तक पहुंचेगा। एनर्जी के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही सोचा समझा बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ प्रदूषण फैलाने वाले कोयले जैसे फ्यूल पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ सोलर, विंड और बायोगैस जैसी ग्रीन एनर्जी पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। संदेश बिल्कुल साफ है, भविष्य क्लीन एनर्जी का है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां एक तरफ जरूरी चीजों को सस्ता किया गया है, वहीं कुछ चीजों को जानबूझकर महंगा भी किया जा रहा है। तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीज़ों पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है। ये 40% तक पहुंच गया है। इन्हें डीमेरिट गुड्स कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनके इस्तेमाल को सरकार कम करना चाहती है। कपड़ों और फैशन की दुनिया में भी अब एक साफ लकीर खींच दी गई है। 2,500 रुपए से कम कीमत वाले जो आम कपड़े, जूते हैं, वो सस्ते होंगे, जबकि 2,500 से ज्यादा कीमत वाले हाई एंड फैशन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। और यही लॉजिक गाड़ियों पर भी लागू होता है। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, वो सस्ती होंगी, उन पर टैक्स घटाकर 18% किया गया है। लेकिन लग्जरी कार, यॉट और प्राइवेट एयरक्राफ्ट जैसी चीज़ों पर टैक्स को सीधे 40% तक बढ़ा दिया गया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब लग्जरी और सेहत के लिए नुकसानदायक सामानों के लिए एक नया सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब बन गया है और वो है 40% का। ये साफ साफ बताता है कि इन चीजों की कीमतों में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। चलिए, अब इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की पूरी बड़ी तस्वीर क्या है, पूरी स्ट्रैटेजी क्या है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? देखिए, एक तरफ खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें, दवाइयाँ, खेती के उपकरण और ग्रीन एनर्जी, ये सब हो रही हैं सस्ती, और वहीं दूसरी तरफ तंबाकू, कोयला, लग्जरी कपड़े और गाड़ियाँ, ये सब हो रही हैं महंगी। तो इस पूरी कवायद के पीछे 3 मुख्य मकसद नजर आते हैं। पहला, आम आदमी और किसानों को सीधी राहत देना।
दूसरा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ग्रीन एनर्जी जैसे ज़रूरी सेक्टर्स को बढ़ावा देना। और तीसरा, लग्जरी खर्च और नुकसानदायक चीज़ों के इस्तेमाल को कह सकते हैं हतोत्साहित करना। अच्छा, ये तो हुई सीधे तौर पर हम लोगों से यानी उपभोक्ताओं से जुड़ी बातें। लेकिन इन बदलावों के साथ साथ बिजनेस के लिए भी इस सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश की गई है, खासकर टैक्स से जुड़े जो झगड़े या विवाद होते हैं उनके समाधान के लिए। तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ये 2 तारीखें ध्यान में रखना जरूरी है। नया जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे जी-स्टैट कहते हैं, वो दिसंबर 2025 तक काम करना शुरू कर देगा। और जो भी पुराने पेंडिंग जीएसटी अपील के मामले हैं, उन्हें फाइल करने की आखिरी तारीख जून 2026 है। इससे उम्मीद है कि विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि इन बदलावों का असर सिर्फ हमारी शॉपिंग की रसीदों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इनका असर काफी गहरा और दूर तक जाएगा। जैसा कि जीएसटी काउंसिल ने खुद कहा है, उनका घोषित लक्ष्य है आम आदमी और किसानों को राहत देना और लग्जरी तथा हानिकारक उत्पादों को महंगा बनाना। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या टैक्स में ये बदलाव वाकई लोगों के खर्च करने की आदतों को बदल पाएंगे? क्या ये हमें एक ज्यादा हरे भरे और स्वस्थ भविष्य की ओर ले जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।